नमस्कार दोस्तों, अभी हम सब्जी के दुकान पे सब्जी ले रहे थे तो एक भाई साहब जो बाढ़ में मतलब दहा हुआ गया था तो अभी आए थे, तो उनसे अभी चलिए बात करते हैं और देखते हैं। मज़ेदार आपको लाइव बात करवाते हैं और देखिए क्या क्या बोला है भाई लोगों ने। अभी आपको जल्दी से बात करवाते हैं, तो चलिए। चलता था कि लेवल कहाँ तक होगा और उस पानी से होने वाला क्षति कितने हद तक क्षति पहुँचाएगा ये नहीं पता था। जबकि बोला जाता था कि जैसे ही कोसी बांध टूटेगा तो लगभग में 40 फीट पानी डाउन मारेगा। अब ये लोगों के दिल से दहशत ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसका लेवल पता चल गया है कि कोसी बांध टूटने के बाद कहाँ तक पानी जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस परिस्थिति में बांध टूटा है, जिस परिस्थिति में नेपाल का 56 फाटक खुला हुआ था, फाटक के ऊपर से लगभग में 1.5 फीट पानी बह रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले सुनते हैं हम लोग का पैदा जब नहीं हुए थे 1968 में बांध टूटा हुआ था। ये तो भयावह है सरकार का। हाँ, कि जब पानी आते हैं तो कहता है कि इतना दिन के बाद इतना रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये भयावह नहीं है। हर साल निमित्त होता है ना कि जब जिस साल बाढ़ आता है, भूकंप आता है, छुए ना, जिस साल बाढ़ भूकंप आता है तो कहता है इतना दिन के बाद इतना रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन ये बात गलत बात है। देखिए रिकॉर्ड टूटने का मतलब क्या है। जैसे 3 बार पानी आया 1987 में, जो पानी का लेवल था उसका रिकॉर्ड तोड़ करके 2024 का पानी अपना रिकॉर्ड कायम किया। 2004 में बताया 2000 टूटा हुआ था। चूँकि देखिए है क्या, हमारे गांव में एक पुराना इनार था, उस इनार पर 1987 में पानी नहीं चढ़ा था और 2004 में उस पर 1.5 फीट पानी था। और उस इनार पर लगभग में इतना, ऐसा समझिए कि 4 फीट 5 फीट मिट्टी डाल करके ओपन हो गया है, उस लेवल तक इस बार पानी पहुंचा हुआ था। इससे मतलब है कि 2004 का भी रिकॉर्ड 2024 तोड़ दिया। 2020 में नहीं, 4 में आया था और 24 में आया था। 20 साल बाद जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये सही में रिकॉर्ड टूटता है। और पता इसलिए नहीं चलता है कि दिन प्रतिदिन मिट्टी का भराव होते जाता है गांव में, धीरे धीरे गांव ऊंच होते जा रहा है, मिट्टी होता है, इसीलिए नहीं पता चलता है। तो पानी का जो कोई ऐसा लेवल है, जैसे मान लीजिए कोई मकान है, कोई बांध है, उस पर जितना पानी आया था उससे ज़्यादा आया, इसके सीधा मतलब होता है कि पहले जो पानी आया था उस लेवल से ज़्यादा पानी आया हुआ है। तो इसी के माध्यम से पता चलता है। 3 बार का पानी रिकॉर्ड तोड़ आया। देखिए आगे क्या। जिस समय मान लीजिए बाढ़ आई थी या आने वाली थी या बांध टूटने वाला था, उस समय आप लोगों को पहले से ही पता होगा? बिल्कुल पता था, चूँकि पानी का, जैसे हम लोग देखने के लिए गए थे जिस जगह पर टूटने का समस्या था, 4 बजे के आसपास गए थे, तो पानी 6 इंच यदि चढ़ जाता तो कोसी बांध के ऊपर से बहना शुरू हो जाता। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वहाँ जो है पानी जो है बढ़ते गया, लगभग में 1.5 फीट पानी बांध के ऊपर से, बोरा के ऊपर से बहना शुरू हो गया। और जहाँ टूटा है वहाँ किसी का ख्याल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई समस्या नहीं था टूटने का। और पता कैसे पता चला कि इससे 1-1.5 किलोमीटर उत्तर जा कर के बांध टूट गया। अच्छा ठीक है। जिस समय बांध टूटा था आप लोग 1 घंटा बाद पानी आया आपको, या कब आया, या आधा घंटा बाद आया? बाप रे, पानी पूछिए मत। लाइफ में पहली बार इतना तेज़ गति से, मतलब 380 के स्पीड से या घोड़ा के रफ्तार से पानी दौड़ रहा था। और 2:30 बजे रात में बाइक रखने के बाद फिर हम चौकी का टांग बांधने के लिए गए, तो 150 गिदर एक के लगे भाग रहा था पानी का हाहाकार। हाँ, उधर से पानी खिंगार रहा था और गिदर जो है भागे जा रहा था। हम लोग जैसे जा रहे थे, दुर्गा स्थान पड़ता है, वहाँ से पीछे भाग रहे। 1 मिनट के अंदर में लगभग में 100-150 फीट पानी है, एक फीट ऊंचाई में। हाँ, उसमें आ गया। मैं पहली मर्तबे देखे कि इतना तेज़ गति से पानी जो है तो आया है। बहुत अनिवार्य है। अब वो तो सरकार का जिम्मेदारी है कि हालांकि करना चाहिए। कोसी का जो बांध है उस लेवल को कम से कम 5-7 फीट, जैसे पूर्वी जो है सुकमला बलान को ऊँच किया गया, उसी तरह से कर दे तो कोई निदान हो सकता है। बांध से ऊपर नदी की मिट्टी है। नहीं, वो तो है ही है। इसमें होता है क्या, पानी के साथ जो मिट्टी आता है वो साइड मारते जाता है, लेकिन उसको गहराई, दरिया जो है उसको गहरा करके ऊपर में जब मिट्टी देगा तब तो बांध, चूँकि बांध का लेवल हर एक साल मिट्टी उसमें से कटते जाता है, बढ़ते जाता है। तो बांध तो ऊंचा करना बिल्कुल आवश्यक है। अब करे या नहीं करे ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए रूस जो है, रूस अरब सागर को भी मोड़ दिया, और एक बांध है कोसी है, वो अभी तक कुछ नहीं, यानी कि सबसे 70 साल से 80 साल हो गया होगा लगभग। बताया जा रहा है कि 56 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। 56 साल भी, 56 फाटक खोल दिया। हाँ, 56 साल के बाद 56 फाटक खोल दिया गया। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम लोग उस टाइम में पैदा भी नहीं हुए थे।
तो ये मायने रखता है। बाद बाकी जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो सरकार ही कर सकती है। अच्छा, हमें ये लगता है कि जैसे मान लीजिए ये मजबूरी है कि या साइन किया हुआ है देश का है कि जब भी कोई उस पर आपत्ति आएगा तो वो खोल देगा बिंदास गेट। अब इस चीज़ के विषय में हमें जानकारी नहीं है। हालांकि इसके विषय में सरकार का भी कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई जब मेरे अंडर में ज़रूरत से ज़्यादा पानी होगा तो मैं छोड़ूंगा। हालांकि हमने ऐसा सुना है कि जब पानी छोड़ने से पहले सरकार के साथ वार्ता होता है कि भाई मैं इतना क्यूसेक पानी आपके स्टेट में छोड़ रहा हूँ और इनका क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ। हाँ, ये भी देता है जी। जहाँ तक चाहे जितना भी ये करोड़ों में डील होता है, बिहार सरकार थोड़ी देगा, वो केंद्र सरकार देगा। केंद्र सरकार सेंट्रल नेपाल सरकार गवर्नमेंट देगा, हाँ। केंद्र सरकार इस राज्य सरकार को देगा। अब जो भी हो, जैसा कि मैंने सुना, इसके विषय में हमें पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हमने सुना है। बाद बाकी जो भी हो। अच्छा, एक और बताइए, जैसे कि मकान जिसके पास मकान था, पक्का मकान था, पक्का घर था, तो क्या वो भी भागा साथ में तुरंत? या पक्का के घर तो छोड़िए साहब, ताश के पत्ते की तरह बह गया है। पक्का क्या पुक्की क्या, अच्छा, नज़ारा देखने के बाद समझ में आता है। पता ही नहीं है जहाँ बिल्डिंग था वहाँ पता ही नहीं है यहाँ कुछ था भी कि नहीं। पानी ही पानी दिख रहा है, 200 फीट नीचा है। बाप रे, क्या सही बात है। तो इसमें बाप रे क्या बात है। अच्छा, ठीक है। तो जिस समय जैसे मान लीजिए अगर जैसे आदमी लोग भागा तो उस समय मवेशी ववेशी का क्या हाल? अरे अपना टीआरपी पूछो मत यार, कहाँ गया पूछो मत, कितना दो गया गिनती नहीं है। जिनका बच गया बच गया। आप लोगों को तो बढ़िया राहत मिला होगा। क्या कोई राहत वाहत नहीं मिला है। हाँ, सुनते हैं कि 7,000 मिलेगा।